हट जाइए हमारे सामने से। ये क्या हुआ भाई साहब? स्टैचू बने क्यों बैठे हैं? कोई चीज परेशान कर रही है आपको? वैसा कुछ तो है, वरना ना आपके और हमारे जोक्स कभी खत्म नहीं होते, ना ही एक दूसरे की टांग खिंचाई। बताइए ना, अरे हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। आपको पता है ना कि आपके विजय के पास एक जादू की छड़ी है। यूं जादू की छड़ी हवा में घूमी और आपकी सारी परेशानियां गायब। फाइन, मत बताइए। वैसे आपको याद है बचपन में आपने हमारे कानों के साथ कितनी कुश्ती लड़ी है? हम हर छोटी बात पर जिद पकड़ लेते थे और उसे कभी छोड़ते नहीं थे। आपका ये जो भाई है ना, वो आज भी बदला नहीं है। तो आपकी ये जो चुप रहने की बेकार सी कोशिश है, इट वोंट वर्क। क्योंकि अगर आपने हमें नहीं बताया कि आपको क्या चीज बॉदर कर रही है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है, तो आई प्रॉमिस हम पूरी रात इसी टेबल पर बैठकर जीते रहेंगे। फिर आने दीजिए सुबह महाहुकुम को, देखने दीजिए कि कैसे छोटा भाई नशे की हालत में धुत टेबल पर पड़ा है। Who cares? Who cares? हद दो, मैं भी खुद चटनी गिराई और ऐसे डर रही हूँ जैसे खून देख लिया हो। विजय के साथ जो कुछ भी हुआ हम उसे बुला नहीं पा रहे। हम आज भी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। आज भी वो पल हमारे सपने में आता है, हम घुट के रह जाते हैं, नहीं बुला पा रहे कुछ भी। भाई साहब, हम आपके भाई हैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम जेन्युइनली मानते हैं कि आप कभी कोई चीज गलत कर ही नहीं सकते। जो कुछ भी है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। भाई साहब, आप जानते हैं ना हम और मां साहब से कितना प्रेम करते हैं। हमारे लिए जैसे अजय भाई साहब थे वैसे ही आप हैं। और मासा ने भी कभी हम में, अजय भाई साहब में और आप में फर्क किया ही नहीं। फिर जो भी कुछ हुआ वो बुरे वक्त का एक खेल था जो किस्मत ने हमारे साथ बहुत दर्दनाक तरीके से खेला। हाँ, एक जवान बेटे, एक भाई, एक पति और एक 4 साल की बच्ची के पिता को खोने का दर्द तो है, लेकिन भाई साहब वो दर्द हमें आपने नहीं दिया। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। विजय, हम अजय से वो गन छीन रहे थे, वो गोली हमारी वजह से चली। हम उससे उभर नहीं पाए थे और फिर छोटी माँ ने हमारे लिए गोली खाई। अगर छोटी माँ को कुछ हो जाता हम अपने आप को माफ नहीं कर पाए। भाई साहब संभालिए। आपको क्या लगता है मासा हमारे लिए, अजय भाई साहब के लिए वो गोली नहीं खाती? हाँ, अरे वो माँ है, वो अपने बच्चों की जान बचाने से पहले अपनी जान की परवाह कभी नहीं करेगी। ना आप हमारे लिए करेंगे और ना ही हम आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह करेंगे। हम एक हैं, हम भाई है ना। थैंक यू छोटे, इतना कुछ होने के बाद भी हमें समझने के लिए। थैंक यू। इमोशनल हो गया। भाई साहब ड्रिंक लीजिए। ये तेरी नए गैजेट्स के साथ खेलने की आदत गई नहीं क्या? ये दिखाओ। ना ना ना, ये कोई नॉर्मल गैजेट नहीं, इतनी आसानी से नहीं देंगे आपको। ये एक जादुई गैजेट है। हाँ, वैसे भाई साहब वो लाल चटनी और पकौड़े आने वाले हैं या फिर मैं उसका ख्वाब देखना बंद कर दूं? अरे बिल्कुल आएंगे, हमने पुलिस से कहा है, वो फ्रेश बना रही है तुम्हारे लिए।
ऐसे अगर ज्यादा जल्दी है तो अपने इस जादुई गैजेट से मंगवा लें, शायद जल्दी आते हैं। फाइन, उड़ा लो मजाक। क्या हुआ? भाभी साहब वो ये I told you, कहा था ना ये नॉर्मल गैजेट नहीं है, जादुई गैजेट। देखिए, चूहा आया, चूहे से डरी हुई भाभी साहब आई और डरी हुई भाभी साहब को बचाने के लिए हीरो की एंट्री। डरी खोलता है मोहब्बत के रास्ते। सॉरी। देखिए भाभी साहब, हम आपके देवर हैं, तो ये छोटी मोटी नोकझोंक करना तो हमारा हक बनता है। मासा ने हमें सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो अगर ये आपकी बीवी है तो हमारी भाभी साहब हुई। डन, फाइनल, सेटल्ड। एक काम करते हैं भाभी साहब, हम ना रिश्ते की शुरुआत मुंह मीठा करके नहीं बल्कि मुंह तीखा करके करते हैं। आप भी लीजिए। भाई दिस इज अमेजिंग। शुक्रिया। आप खाएं? नहीं, मेरे से कभी तू खा। डन। गगन जी आइए ना जरा। कुंवर साहब, आपको जाना चाहिए। अगर आप ना जाएंगे तो उनके मन में शक पैदा होगा। आप जाइए, उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें करिए, अच्छे से सुला दीजिए उन्हें। सुकून भरे आराम की बहुत जरूरत है। मैं ये गगन जी हमारे पास आइए ना, थोड़ी देर हमारे पास भी लेटिए। खराब हो, हमें काम है, हम बाद में आते हैं। आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं हैं? अब अगर आप हमारे पास नहीं आए ना तो हम खुद उठकर आपके पास आ जाएंगे और पूरी रात बस बैठे ही रहेंगे। आइए ना। अरे अब खड़े क्यों हैं? हमने कहा हमारे पास आकर लेटिए। अब ठीक है। काम खत्म करके आते हैं।
विजय कुमार से जरा वो तकिया दीजिए। जी। कुंवर साहब, हम जानते हैं कि आप गगन बन्ना से बहुत स्नेह करते हैं, उन्हें अपना गुरु, अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन आपको उनका पिछलगू बनने की जरूरत क्यों नहीं? आपकी अपनी पहचान है विजय कुंवर साहब। हम बात करते हैं ना हुक्म से, कारोबार का एक हिस्सा आप संभालिए। मासा, मेरी प्यारी मासा, आप इधर आइए। आइए ना, आइए, संभाल के। आप आइए, आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए। मासा, ये गजब ना कर दीजिएगा। हम काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन गगन भाई साहब की देख रेख में उनके नीचे रहकर काम करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। हमारी खुशी इसी में। और मासा, आप ये क्या बोरिंग बातें लेके बैठी हैं? हम ना आपको अभी 2 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप अपने इस घोड़े जैसे बेटे को लोरी गाकर सुलाइए। दूसरा ऑप्शन, आप अपने कमरे में जाकर चैन से सो जाइए। आप चूज कीजिए। ये पहला ऑप्शन है लोरी गाने वाला, और ये दूसरा ऑप्शन है अपने कमरे में जाकर चैन से सोने वाला। हम सिर्फ आपको चुनना चाहेंगे विजय कुमार साहब, सबसे ऊपर। और जहां तक आपने हमें चुनाव करने को कहा है, तो उसका जवाब ये है कि हम लोरियां सुनाकर आपको आपका बचपन भी याद दिला सकते हैं और आपके लिए रात भर जाग भी सकते हैं। उसमें हमें ज्यादा चैन मिलेगा। एक आखिरी बात कुंवर साहब, आप हमारी उंगली पकड़े, आप इतने छोटे नहीं, लेकिन हम आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ता ना दिखाएं, आप इतने भी बड़े नहीं। समझे आप? आप उस रास्ते नहीं जा सकते जो हमारी मंजिल तक ना पहुंचाए। आपको भटकने नहीं देंगे हम। आप हमारी उम्मीद है विजय कुंवर साहब। हम और आप मिल के वो हासिल करेंगे जो हमारा है, जिसपे सिर्फ हमारा हक है। अभी शायद आप तैयार नहीं हैं, पर जल्द हम आपको वो मोहरा बना देंगे जो पूरा पासा पलट देगा। चलिए, बहुत रात हो गई, आप भी थक गए होंगे, सो जाइए। गुड नाइट मासा। कहाँ है? किस लिए? मासा, दुम दुम बाइकिंग के वक्त काम आता है। कुंवर साहब, अगर उन्होंने सुबह उठ के सवाल किया तो हम बोल देंगे कि हमें काम था इसलिए हम निकल गए। लेकिन कुंवर साहब, कोई बहस नहीं। हम अपनी असली पत्नी से दूर नहीं रह सकते। चलो। कितनी सारी कैंडल्स। ये सब
तुमने किया है? ना मैंने तो ना, पर किसने किया होगा? हमारे प्यारे भाई और भाभी सा को हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि आप लोगों को इस वक्त सब कुछ भूल कर थोड़ा इश्क विश्क लड़ाने की बहुत जरूरत है। विजय भाई साहब दिल के बहुत सच्चे और अच्छे इंसान लगते हैं। हाँ, हमें बहुत प्यार करता है वो। वैसे तो बहुत शांत है, लेकिन अगर हमें कोई कुछ भी कहते हैं पूरी दुनिया से लड़ जाता है। लेकिन वो घर से इतने वक्त तक दूर क्यों थे? इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। बस इतना समझ लो कि अजय और विजय में कभी बनी नहीं। खैर, हम बहुत खुश हैं कि वो वापस आ गया। उसकी वजह से छोटी माँ को भी अच्छा लगेगा। हाँ, और उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। कौन सा गुस्सा? हमारा मतलब अजय भाई साहब को खोने का दर्द और गुस्सा। हाँ, और उसके हंसी मजाक वाले स्वभाव से उनके घाव भी भर जाएंगे। सब कुछ भूलकर इस खूबसूरत पल को जिया जाए। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क का, के रंग लग गया इश्क का। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क का। तेरा दिया दिला नहीं सजना सजना, तेरा दिया दिला नहीं सजना सजना। बहुत कुछ हो गया भूले, लेकिन ये पल हमारा है। कोई कड़वी याद नहीं, सिर्फ हम, तुम और हमारा प्यार।
ये गगन जी इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? आ जाओ। धरा बहू, यो बेटी। सुनो, हाँ, गगन जी कहाँ है? वो तो आपके सोते ही ना कमरे से बाहर चले गए थे। हमारे सोते ही कमरे से बाहर? क्यों? कहाँ? अरे वो जो स्मॉल ठाकुराइन की मेहमान है ना, मैंने ना उनके कमरे की तरफ ही जाते देखा है। हमारे ख्याल से ना गगन कुंवर सा का कोई सामान रह गया होगा, इसीलिए। चंदा, चाय तो उतनी भी गर्मा गर्म नहीं थी जितनी आज की सुबह गर्मी लेकर आने वाली है। हमारे पति के साथ एक बिस्तर पर शर्म नहीं आई? कैसी औरत हो? हाँ? खुद का पति नहीं है तो हमारा पति हमसे छीनना चाह रही हो? हम तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज दिन का सांप निकली तुम तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरा होश में आओ, संभालो खुद हम को। इसे मार डालेंगे। क्या कर रही हो तुम ये? हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरा पूरी हमारी पत्नी है। इसका पूरा हक है हम पे।